हे कृष्ण। भगवान सदा शुद्ध भक्तों के अधीनस्थ होते। ये बात भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में कहे। भगवान कहे जिस प्रकार एक सती स्त्री सती नारी जैसे अपनी पति को बॉस में रखता है, ऐसे मेरा प्रिय भक्त मेरे को बॉस में रखता है। प्रहलाद महाराज कहे इसी खंबा में, हाँ, हिरण्यकशिपु बोला ये खंबा में क्या भगवान है? प्रहलाद महाराज बोला हाँ, ये खंबा में है, सर्वत्र है, इधर भी खंबा में है। इसे कहा जाता है भृत्य बात को रक्षा करने के लिए श्रीमद् भागवत स्पष्ट लिखा गया। अपनी भक्तों की बात को रक्षा करने के लिए भगवान खंबा से ही प्रकट होना पड़ा। क्या उनके भक्तों बोल दिया ये खंबा में है और प्रकट हुए। आज ही अमर परंपरा की महान आचार्य भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अनुयायियों में षड गोस्वामी में प्रमुख गोस्वामी थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। उनके जीवन में ये आता है, उनके जीवन में आता है, उन्होंने मन में इच्छा किए ये शालिग्राम शिला है, ये शालिग्राम शिला यदि विग्रह होते थे मैं उनको श्रृंगार कर सकता था, उनको कपड़ा पहनाता था। मैंने एक विग्रह में जैसी पूजा की कर सकते थे, शालिग्राम शिला में नहीं हो पा रहा है। यदि ये विग्रह होते थे मैं उनको श्रृंगार करना है, इनको बांसुरी लगाना है, उनको कपड़ा पहनाना है, जो विग्रह में होता वो शालिग्राम शिला में नहीं हो पाता था। इसलिए मन में इच्छा की यदि ये विग्रह हो जाते थे मैं उनको अच्छे तरह की थोड़ा से तरह की जो उनके भाव था सेवा करने का वो कर सकता था। और गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा की परिपूर्ति करते हुए भगवान शालिग्राम शिला रूप में न रह करके और उसी शिला को जो विग्रह उनकी शिला था वो शिला परिवर्तित हो गए विग्रह के रूप में। ये आज ही उनकी प्रकट्य दिवस है गोपाल भट्ट गोस्वामी के। इसी अवसर पर ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ और पूरा वीडियो जानकारी लेना चाहिए गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में। ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत के जो श्रीरंगजी मंदिर है, इसी श्रीरंगजी मंदिर की जो प्रमुख पुजारी थे, मुख्य पुजारी थे वेंकट भट्ट, उनकी सुपुत्र थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के समय 10-12 साल की गोपाल भट्ट गोस्वामी थे। उनके घर में 4 महीना रुके थे भगवान चैतन्य महाप्रभु। जो 4 महीना रुके थे, 4 महीना तक गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा निर्देशन प्राप्त किए थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी सेवा भी दिए थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी सेवा करते थे, उनकी कभी पाद संभावना करते थे, उनको भोजन खिलाते थे, उनकी सभी सेवा करते थे उनके साथ रह करके। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के महाप्रभु डायरेक्ट शिक्षा दिए, प्राप्ति किए थे। उनकी शिक्षा के निर्देशना पर उनकी आदेश था। महाप्रभु बोले थे गोपाल भट्ट अभी माता पिता की सेवा करो, जो माता पिता शरीर शांत होगा तभी वृंदावन आ जाना। ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखना, विवाह नहीं करना। उन्होंने ब्रह्मचर्य रहने के लिए उनको आदेश दिए थे। पर महाप्रभु बोले थे मैं तुमको मिलूंगा वृंदावन में। तभी गोपाल भट्ट गोस्वामी माता पिता के शरीर शांत होने के बाद में वृंदावन आ गए थे। वृंदावन के तो महाप्रभु उनको प्राप्ति नहीं हुआ था। जब नहीं हुआ था वो सुने महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी में रह रहे, तब जगन्नाथपुरी जाने का मन नस्त किए। जब मन में विचार किए मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, महाप्रभु को मिलूं, तब महाप्रभु सपने में आदेश दिए, बोले नहीं गोपाल तुम वही वृंदावन रहो, मैं तुमको वृंदावन में मिलूंगा। महाप्रभु का सपना आदेश सुनकर वो वृंदावन में रहने लगे थे। और उसी कालक्रम में महाप्रभु जब सुने गोपाल आ चुके हैं वृंदावन, तभी अपनी जो बैठे हुए जो वस्त्र था, जो जिस आसन में बैठे थे वो आसन, अपनी वस्त्र, अपनी कौपिन, उन्हें समस्त चीज को उन्होंने तुरंत गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भेज दिए थे। बोले ये गोपाल को मेरा समर्पण है।
का वो गोपाल भी समर्पित हो के आ चुके हैं और गोपाल को महाप्रभु आज भी राधा रमण मंदिर में महाप्रभु की प्रदत्त जो वस्त्र कौपीन है और आसन उपलब्ध हैं, वो एक बॉक्स के अंदर में रखा है। जब कोई दर्शन करने के लिए, आज ठीक है तिरुभावती थी और वो प्राकट्य दिवस पर गोपाल भट्ट गोस्वामी उन लोग को दर्शन कराते हैं राधा रमण मंदिर में। और गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ भजन करते थे। जब भी उन्होंने महाप्रभु उनको पुनः सपने आदेश दिए थे गंडुकी जाने के लिए, उन्होंने गंडुकी गए थे। और गंडुकी में जो गए थे, गंडुकी में दामोदर कुंड होते और दामोदर कुंड में वहाँ जा कर के जो स्नान किए थे, वहाँ 12 शिला उनके हस्त में आए थे। कहा जाता है गंडुकी नदी में स्नान करने जो वहाँ दामोदर कुंड में जो स्नान कर रहे थे, स्नान कर अपने आप उनके हस्त में शिला आ जाते थे। वो चाहते थे मुझे शिला ले क्या करूं, किंतु ठाकुर जी सोचने लगे, ठाकुर जी चाह रहे मेरा हाथ में जाने के लिए। उन्होंने 12 शिला लेके आए थे और उसी शिला आज भी उपलब्ध है राधा दामोदर मंदिर में। उसमें एक शिला के नाम था दामोदर शिला, जिसी दामोदर शिला में राधा रमण की प्राकट्य हुई है, उसी में परिवर्तित हुई। दामोदर शिला ही स्वयं परिवर्तित हो गए। ये उनके प्राकट्य स्थली राधा रमण मंदिर की ठीक है जस्ट जैसे गेट में एंट्री करते वहाँ उनकी प्राकट्य स्थली है, जहाँ पर राधा रमण की प्राकट्य हुआ था, वहाँ रख कर पूजा करते थे। वहाँ पीपल की पेड़ है, अभी भी आज ही दर्शन कर सकते हैं। अभी भी कभी वृंदावन आते हैं निधिवन के पास में, वहाँ राधा रमण मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। और उसी जिस जाने का रास्ता में एक परिवार में सहारनपुर में एक परिवार में रुके थे, ब्राह्मण की परिवार। उसी परिवार उनको अपनी पुत्र उन्होंने अर्पण किए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। वही गोपाल भट्ट गोस्वामी तभी उनको बोले थे अभी मत आइए, बड़े पढ़ा लिखा करके बाद में आ जाना। और उसी उनके नाम था गोपीनाथ आचार्य। और गोपीनाथ आचार्य जो थे अपने बाद में बड़े होकर जब गोपाल भट्ट गोस्वामी पास आए थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको सेवा अधिकार दिए थे। बाद में उनके शिष्य बने थे, उनकी सेवा दी थी। फिर उन्हीं के भाई थे गोपीनाथ आचार्य की दामोदर आचार्य। और दामोदर आचार्य शादीशुदा थे, विवाह किए थे और उन्हीं के वंशज आज गोपाल भट्ट गोस्वामी में मंदिर में पूजा करते हैं और उनकी वंश परंपरा चल रहा है। ये वंश परंपरा उनकी आज ही सेवा कर रहे हैं। इसी गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो मन में जब शिला लेके आए थे वृंदावन में, ऐसे ही नरसिंह चतुर्दशी तिथि था, वैशाख मास की चतुर्दशी शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन कोई सेठ कुछ भगवान की पोशाक वस्त्र अलग अलग मंदिर में भेंट चढ़ा रहे थे। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी पास आने के दिए थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी भेंट को देख कर के सोचे, मन में विचार आया था आज ही नरसिंह भगवान की आविर्भाव तिथि है, प्राकट्य तिथि है। और आज के दिन में प्रहलाद महाराज जी मन में इच्छा किए, एक खम्बा में हैं बोल दिए और उनके वचन को रख करके उन्होंने प्रकट हो गए। यदि मेरा शिला आज विग्रह होता था, विग्रह रूप में रहता था, मैं आज उनको विग्रह स्वरूप में उनको सेवा करता था। और उनकी इच्छा को जान करके भक्त पराधीन भगवान और प्राकट्य हुआ था शिला से। उसी चतुर्दशी की सवेरे सवेरे राति माने लास्ट अंतिम राति जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, पूर्णिमा हो जाता है, वैशाख पूर्णिमा हो गया, उसी पूर्णिमा तिथि में वो राधा रमण की प्राकट्य हुआ था। इसके कहने का तात्पर्य है भगवान अपनी भक्तों के लिए प्राकट्य होते। भक्त चाहे, शुद्ध भक्त जब चाहता है और उसको इच्छा को पूर्ति करते हुए भगवान प्राकट्य होते। इसलिए भक्तों पराधीन भगवान है। यदि आपको अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, राधा रमण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।